हेलो डियर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक हो गए। दोस्तों मैं आशीष आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल देव स्टार क्लासेस पर। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता ही, हमने जो लास्ट टॉपिक कंप्लीट किया है वो किया हमने कंपाउंड इंटरेस्ट भाई। ठीक है, जिसने हमारी वीडियो अब तक देखी नहीं है वो आप हमारी जो प्लेलिस्ट है इस चैनल पे जाकर देखो। HSSC मैथ क्रैश कोर्स के नाम से बनी हुई है भाई। सारी वीडियो आप जाकर स्टार्टिंग से देखो भाई, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, और बेल आइकन को प्रेस करो भाई। इससे क्या होगा, जो भी हमारी तरफ से वीडियो आपको प्रोवाइड कराई जाएगी सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगी भाई। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बोला था कि आप कमेंट करके बताना कि नेक्स्ट टॉपिक हम कौन सा स्टार्ट करें भाई। तो बच्चों ने पर्सनली कमेंट किया था, बताया था कि आप मेंसुरेशन को जो टॉपिक है उसको आप स्टार्ट करो भाई। तो जैसा कि मैंने आज से इस टॉपिक को स्टार्ट कर दिया है भाई, और इस टॉपिक के बारे में आज हम थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे भाई कि जो क्षेत्रफल होता है या मेंसुरेशन बोलते हैं जिसको, इसमें क्या क्या होता है भाई, कौन सी फिगर होती हैं भाई, और क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई। तो हम इनके बारे में आज डिस्कस करेंगे। आज हम कोई भी क्वेश्चन नहीं करेंगे, बस केवल आपको ओवरव्यू देंगे भाई। ये टाइप होती हैं, इन फिगर होती हैं, इनके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछेगा, क्या क्या वे क्वेश्चन होते हैं। ठीक है दोस्तों आप कोई भी उठाकर देख लो भाई, ये इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना। कोई भी आप एग्ज़ाम उठाकर देख लो, कोई भी देख लो आप, जिसमें अगर 10 से 15 क्वेश्चन आने होते हैं मैथ में, तो उसमें 2 से 3 क्वेश्चन पक्का मिलेंगे आपको। और अगर आपका एग्ज़ाम ही 50 से लेकर 100 नंबर का है भाई मैथ का, तो फिर तो आप आइडिया लगा सकते हो भाई। ठीक है, फिर तो आप आइडिया लगा सकते हो भाई कितने क्वेश्चन आ सकते हैं भाई। तो बहुत ही मेरे अकॉर्डिंग ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है भाई। तो आज हम इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे भाई। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ज़्यादा देरी ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं भाई आज इस टॉपिक को भाई। चलो देखो भाई दोस्तों, ये जो टॉपिक है मेंसुरेशन, ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है भाई। ठीक है, 2 पार्ट में डिवाइड होता है। सर बताओ कौन से 2 पार्ट होते हैं। और पहले एक बात और बता दूं, जो ये अब टॉपिक स्टार्ट किया हमने, बिल्कुल 0 लेवल से लेके चलेंगे भाई। मैं मान के चलूँगा आपको बिल्कुल नहीं आता भाई आप टॉपिक। ठीक है ना दोस्तों। तो देखो पहली बात क्या कि जो मेंसुरेशन जो टॉपिक है वो 2 पार्ट में डिवाइड है भाई। कौन से 2 पार्ट भाई, अभी बता देता हूँ भाई। देखो भाई, एक तो होता है भाई 2D, ठीक है, और एक होता है भाई 3D। अब इसको हिंदी और इंग्लिश में क्या क्या बोलते हैं अभी बता देता हूँ भाई। ठीक है, कितने पार्ट में डिवाइड है भाई, 2 पार्ट में। इसको क्या बोलते हैं 2D, यानी कि 2 डायमेंशन भाई। टू डायमेंशन, और इसको क्या बोलते हैं भाई 3 डायमेंशन। शॉर्ट में बोलते हैं 3D, और इसको बोलते क्या है 3 डायमेंशन भाई। ठीक है दोस्तों, जो मेंसुरेशन जो टॉपिक है 2 पार्ट में डिवाइड है भाई। कौन से पार्ट में, एक तो होता है भाई 2D और एक होता है भाई 3D। ठीक है, 3D को क्या बोलते हैं इंग्लिश में 3 डायमेंशन, और 2D को क्या बोलते हैं 2 डायमेंशन। अब हिंदी में इनको क्या बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं द्विआयामी। 2 डायमेंशन को हिंदी में क्या बोलेंगे, द्विआयामी भाई। ठीक है, और 3D को हिंदी में क्या बोल देंगे, त्रिआयामी भाई। अच्छा, अब आओ सर ये बताओ कि द्विआयामी और त्रिआयामी, या फिर मैं कहूँ 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन को कहते क्या है भाई, क्या इनकी डेफिनेशन होती है भाई। ठीक है, देखो 2 डायमेंशन का क्या मतलब होता है। 2 डायमेंशन का मतलब होता है कि वह आकृति या वह फिगर जिसमें केवल 2 ही आयाम हो। ठीक है, और 3D पे आओ। अब 3D किसे कहते हैं भाई, 3 डायमेंशन या त्रिआयामी किसे कहते हैं कि वह आकृति या वह फिगर जिसके अंदर केवल 3 डायमेंशन या फिर 3 आयाम हो भाई। ठीक है, देखो इसकी क्या बताया मैंने कि वह फिगर जिसके अंदर 2 आयाम हो भाई। ठीक है, कौन से आयाम होंगे भाई, ये लंबाई और चौड़ाई भाई। अब आपको डेफिनेशन पता लग गई होगी भाई 2 डायमेंशन की।
जिसके अंदर दो आयाम हो, कौन से लंबाई और चौड़ाई, ठीक है। और जो त्रिआयामी होता है जिसके अंदर तीन आयाम हो, वह फिगर या वह आकृति जिसके अंदर तीन आयाम हो या तीन डायमेंशन हो। तो तीन डायमेंशन कौन सी है भाई? वो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई भाई। ऊंचाई को ही हम गहराई भी कंसीडर कर सकते हैं भाई, ठीक है। 3 डायमेंशन में 3 आयाम होंगे, 2 डायमेंशन में सापस बताओ 2 आयाम होंगे। कौन से आयाम होंगे? लंबाई, चौड़ाई। और 3 डायमेंशन में कौन से आयाम होंगे? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और गहराई भाई, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मेंसुरेशन टॉपिक कर रहे हैं हम, 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं इसको, 2D और 3D में। इसकी फुल फॉर्म होती है 2 डायमेंशन, इसको बोलते हैं 3 डायमेंशन, ठीक है। इसको बोलते हैं हिंदी में द्विआयामी, इसको बोलते हैं त्रिआयामी, ठीक है। अच्छा, इनका मतलब क्या है द्विआयामी और त्रिआयामी का? द्विआयामी इसको बोलते हैं जिसके अंदर वह फिगर जिसके अंदर 2 आयाम हो, कौन से लंबाई और चौड़ाई। 3 डायमेंशन किसको बोलते हैं? जिसके अंदर 3 आयाम हो, वह फिगर वह आकृति जिसके अंदर 3 आयाम हो, कौन से लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। और ऊंचाई को हम गहराई कंसीडर कर ले, ठीक है। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा भाई। चलो अब देखो, अब मेनली जो आपसे क्वेश्चन पुट करेगा ना, वो क्या क्या पूछ सकता है भाई? 2D में क्या क्वेश्चन पूछ सकता है और 3D में क्या क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है भाई? जो मेन क्वेश्चन होते हैं वो क्या क्या पूछ सकता है आपसे? मेन आपसे जो 2D में ना, वो आपसे देखो क्या क्या पूछ सकता है। 2D में आपसे एरिया पूछ सकता है भाई। एरिया को हम बोलते हैं भाई हिंदी में क्षेत्रफल भाई, ठीक है। मेनली आपसे क्या पूछ सकता है 2D में? एरिया पूछ सकता है, ठीक है। सेकंड क्या पूछ सकता है आपसे? सेकंड पूछ सकता है आपसे पेरीमीटर भाई। पेरीमीटर को हिंदी में बोलते हैं भाई परिमाप। थर्ड क्वेश्चन आपसे क्या पूछ सकता है भाई? वो थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है भाई वो डायगोनल। डायगोनल को हम बोलते हैं भाई विकर्ण, विकर्ण, ठीक है। पता लग गया क्वेश्चन आपसे क्या पुट कर सकता है? वो एरिया पूछ सकता है भाई, ठीक है। कोई फिगर दे देगा आपसे और उसकी साइड दे देगा और आपसे क्या पूछ लेगा? एरिया पूछ लेगा भाई, ठीक है। ये 2D की बात चल रही भाई। 2D में पैरामीटर पूछ सकता है यानी कि परिमाप पूछ सकता है, 2D में डायगोनल पूछ सकता है या विकर्ण पूछ सकता है भाई। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा भाई। अब देखो, ठीक है, ये 3 चीज़ पूछ सकता है भाई। अब 3D में आओ भाई। 3D में आपसे क्या क्या पूछ सकता है भाई? देखो, फर्स्ट में आपसे पूछेगा, आपसे पूछ सकता है भाई मेनली फर्स्ट में आप क्या पूछ सकता है आपसे? 3D की बात चल रही है भाई। 3D में आपसे वॉल्यूम पूछ सकता है भाई। इसको हम हिंदी में बोलते हैं भाई आयतन, ठीक है। क्या पूछ सकता है आपसे? आयतन पूछ सकता है भाई, ठीक है। और सेकंड आपसे क्या पूछ सकता है? आपसे पैरामीटर पूछ सकता है भाई। पेरीमीटर आपसे पूछ सकता है भाई। अभी बताया मैंने पेरीमीटर का मतलब हिंदी में क्या होता है भाई? परिमाप होता है भाई, ठीक है। और थर्ड नंबर पे आपसे क्या पूछ सकता है भाई? आपसे डायगोनल पूछ सकता है। फिर डायगोनल का मतलब होता है हिंदी में विकर्ण भाई, विकर्ण बोलते हैं भाई, ठीक है, डायगोनल को, ठीक है। अच्छा, फोर्थ आपसे क्या पूछ सकता है? वो आपसे पूछेगा भाई कर्व सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भाई, ठीक है। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया भाई, ठीक है। हिंदी में हम इसको बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भाई। दोस्तों धीरे धीरे आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आने लगेंगी भाई। आप वैसे आप ये देखो कि आपसे पूछ क्या सकता है भाई वो, ठीक है। अच्छा, इसको शॉर्टकट में बोलते हैं भाई CSA, ठीक है। अब कर्व सरफेस की जहाँ भी बात होगी मैं क्या यूज करूँगा? CSA भाई। ध्यान रखना भाई, क्या यूज करूँगा भाई? CSA। जहाँ भी कर्व सरफेस एरिया की बात होगी वहाँ पर CSA यूज होगा भाई अब, ठीक है।
तो किसको शॉर्ट में बोलते हैं CSA, ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा अब 5th नंबर पे आपसे क्या पूछ सकता है, वो पूछ सकता है पृष्ठीय क्षेत्रफल भाई, पृष्ठ क्षेत्रफल। पृष्ठ क्षेत्रफल, इसको ही हम क्या बोलते हैं भाई, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसको ही हम क्या बोलते हैं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भाई। और इंग्लिश में बोलेंगे हम टोटल सरफेस एरिया भाई, टोटल सरफेस एरिया। शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं भाई, TSA, ठीक है, TSA शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं भाई, TSA। आपसे यही पूछ सकता है भाई, ठीक है ना। और आपसे लास्ट और क्या पूछ सकता है भाई, आपसे स्लैंट हाइट भाई, स्लैंट हाइट, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। ठीक है भाई, तिर्यक ऊंचाई, ये आपसे वो पूछ सकता है भाई 3D में। देखो फिर एक बार रिवाइज करा देता हूँ। मेंसुरेशन टॉपिक पढ़ रहे हैं भाई, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 2D 3D। 2D को हम बोलते हैं 2 डायमेंशन, 3D को बोलते हैं 3 डायमेंशन भाई। हिंदी में बोलते हैं द्विआयामी, और हिंदी में इसको बोलते हैं त्रिआयामी भाई, ठीक है। क्यों बोलते हैं भाई, क्या मतलब है द्विआयामी का और त्रिआयामी का क्या मतलब होता है। द्विआयामी का मतलब होता है, द्विआयामी का मतलब होता है वह फिगर या वह आकृति जिसके अंदर 2 आयाम हो, यानी कि 2 डायमेंशन हो। कौन सी, लंबाई और चौड़ाई, उसको तो हम बोलेंगे 2 डायमेंशन, ठीक है। वह आकृति या वह फिगर जिसके अंदर 3 आयाम हो या 3 डायमेंशन हो। कौन सी, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई या गहराई, तो उसको हम बोलेंगे 3 डायमेंशन, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपसे मेनली वो क्या क्या पूछ सकता है भाई क्वेश्चन में, मतलब क्या क्या पुट कर सकता है आपसे, क्या क्या पूछेगा। 2D में क्या पूछ सकता है, 2D में पूछ सकता है भाई एरिया पूछ सकता है आपसे। एरिया को हम बोलते हैं हिंदी में क्षेत्रफल। अच्छा, सेकंड पे आपसे क्या पूछ सकता है, पेरीमीटर पूछ सकता है, इसको बोलते हैं परिमाप। थर्ड आपसे डायगोनल पूछ सकता है, इसको बोलते हैं विकर्ण भाई, ठीक है। अच्छा, अब आओ 3D में। 3D यानी कि 3 डायमेंशन, इसमें आपसे क्या पूछ सकता है, अब आपसे क्षेत्रफल की जगह यहाँ पर क्या पूछेगा, यहाँ पर वॉल्यूम पूछेगा, इसको हम बोलते हैं आयतन, ठीक है। सेकंड नंबर पर परिमाप पूछ सकता है भाई, पेरीमीटर, ठीक है। थर्ड पर विकिरण या डायगोनल, और 4th नंबर पर क्या पूछ सकता है भाई, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि कर्व सरफेस एरिया, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में CSA। अच्छा, 5th नंबर पे आपसे पूछ सकता है पृष्ठ क्षेत्रफल, जिसको हम बोलते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इंग्लिश में हम कहते हैं इसको टोटल सरफेस एरिया, और शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे TSA, ठीक है। और जो लास्ट इसमें क्या पूछ सकता है मेनली आपसे, स्लैंट हाइट, जिसको हम बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई भाई, तिर्यक ऊंचाई भाई। यहाँ तक बताओ भाई, आपको कोई दिक्कत हो तो भाई समझने में, तो आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले सकते हो भाई एक बार, ठीक है। ये एरिया, पैरामीटर, डायगोनल, वॉल्यूम, ठीक है, CSA TSA क्या होता है सब आपको बताया जाएगा भाई। ये नहीं है कि यहाँ पर लिख दिया और डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ गए, नहीं, आपसे बिल्कुल सारा डिटेल में हर चीज़ बताई जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा धैर्य रखें भाई, ये नहीं है कि एक वीडियो में सब कुछ आपको प्रोवाइड करा दिया जाए, धीरे धीरे हर चीज़ क्लियर कर दी जाएगी। आपको आज मैं बिल्कुल एक ओवरव्यू देना चाह रहा हूँ भाई कि आपको पढ़ना क्या क्या है भाई, ठीक है। बहुत थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है भाई ये, इसलिए आपको बताना पड़ेगा कि क्या क्या पढ़ना है भाई, ठीक है। 2D में क्या क्या बटा हुआ है भाई, और 3D में क्या क्या बटा हुआ है भाई, ठीक है। अच्छे से पढ़ोगे तो अच्छे से समझ में आएगा। वैसे ही लाग लपेट करनी है तो हम अभी कर देता, मिक्स क्वेश्चन ले लेता, ना ही आपको समझ में आता और ना ही आपको कुछ पता चलता भाई, ठीक है। आपको बिल्कुल एक पैटर्न के हिसाब से चलना पड़ेगा। पहले हम करेंगे 2D को, उसके बाद 3D के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, आपको बताया जाएगा। अच्छा, अब जैसे देखो ये जो लंबाई और चौड़ाई है, मैंने 2 आयाम है इसमें, ठीक है, 2 डायमेंशन है, तो 2 डायमेंशन के अंदर मैंने क्या बताया था, फिगर होती है भाई, ठीक है, उसके अंदर 2 आयाम होंगे भाई। अब देखेंगे कि कौन सी फिगर होंगी भाई वे, ठीक है। अब वे फिगर जानेंगे हम, 2 डायमेंशन में जानेंगे पहले तो कि वो कौन सी फिगर होंगी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिसके अंदर लंबाई और चौड़ाई होती है भाई। तो आइए देखिए भाई वो फिगर देखते हैं कौन सी होंगी। उम्मीद करते हैं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं लिया तो मैं साइड हो जाता हूँ भाई एक बार। चलो भाई, अब हम जानेंगे फिगर।
जिसके अंदर 2 आयाम होते हैं। अभी बताया ना मैंने, द्वि आयामी वाली फिगर को अब जानेंगे भाई हम। और फिर जानेंगे 3D वाली जो फिगर होंगी कि इनमें कौन सी फिगर पढ़नी पड़ेंगी आपको। चलो भाई देखो, पहले पढ़ेंगे हम 2 डायमेंशन वाली फिगर, ठीक है, द्वि आयामी वाली फिगर को। यहाँ लिख देता हूँ भाई मैं 2 डायमेंशन भाई। ठीक है, फर्स्ट जो फिगर रहेगी आपकी वो रहेगी भाई आपकी, फर्स्ट जो फिगर होगी उसको आप क्या बोलोगे भाई, वो होगी आपकी वर्ग भाई, इसको बोलेंगे इंग्लिश में स्क्वायर। अब देखना कि जो 2 डायमेंशन की जो फिगर होगी ना वे कौन सी होंगी, जो मैंने बताया था ना अभी कि 2 आयाम होंगे, वे 2 आयाम वाली हम फिगर पढ़ेंगे, हम 2 आयाम वाली आकृति को अब पढ़ेंगे, ठीक है, 2D में। उसके बाद 3D की फिगर पढ़ेंगे भाई, कंफ्यूज मत होना भाई, ठीक है। अब 2D की जो 2 डायमेंशन की फिगर चल रही है भाई यहाँ पर, जो फर्स्ट होगी हमारी वो होगी भाई स्क्वायर भाई, इसको हम बोलते हैं भाई वर्ग, ठीक है। और जो सेकंड आपकी 2D की जो फिगर होगी वो होगी भाई रेक्टेंगल, इसको हम हिंदी में बोलते हैं भाई आयत, ठीक है। और जो थर्ड रहेगी आपकी जो फिगर होगी वो होगी भाई सर्कल भाई, इसको हम बोलते हैं वृत्त, ठीक है। और सर्कल के अंदर ही एक और फिगर आएगी, कौन सी, सेमी सर्कल, जिसको हम बोलते हैं अर्धवृत्त भाई, ठीक है। इसके अंदर एक और जो फिगर होगी सर्कल का ही जो एक पार्ट होता है वो होगा भाई सेमी सर्कल में, इसको हम बोलते हैं अर्धवृत्त भाई, इसको हम क्या बोलेंगे, अर्धवृत्त भाई, ठीक है। और जो 4th नंबर पे होगा हमारा वो होगा भाई कौन सा, शाबाश बताओ, ट्राइंगल भाई, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में त्रिभुज, इसको हम क्या बोलेंगे, त्रिभुज भाई। आप अच्छे से नोट बनाओ भाई, जैसे मैंने लिख रहा हूँ ना ऐसे ही नोट बनाओ भाई। ये जो लिख रहा हूँ ना फिगर, हर एक के बारे में पहले स्क्वायर को उठाएंगे, स्क्वायर के बारे में जानेंगे भाई स्क्वायर होता क्या है, ठीक है। फिर इसके क्वेश्चन पे आएंगे, अलग अलग क्वेश्चन करेंगे भाई, सबके अलग अलग उठाऊंगा मैं, रेक्टेंगल अलग, सर्कल अलग, सेमी सर्कल अलग, ठीक है, ट्राइंगल अलग। अब ट्राइंगल के भी कुछ पार्ट होते हैं भाई, जैसे सर्कल का कुछ एक पार्ट था, कौन सा, अर्धवृत्त है। अब जो ट्राइंगल के अंदर जो त्रिभुज होता है इसके अंदर भी कुछ पार्ट होते हैं भाई, उन पार्टों को जानेंगे भाई। जो फर्स्ट पार्ट होगा आपका वो होगा भाई विषम बाहु त्रिभुज, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्केलन भाई, विषम बाहु त्रिभुज भाई, ठीक है, विषम बाहु त्रिभुज। और इसके बाद आपका जो ट्राइंगल होगा वो रहेगा भाई कौन सा, इसके बाद जो ट्राइंगल होगा आपका रहेगा राइट एंगल ट्राइंगल भाई, राइट एंगल ट्राइंगल, इसको हम बोलते हैं भाई समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, ठीक है, इसको हम बोलेंगे समकोण त्रिभुज। अब देखो ट्राइंगल पढ़ रहे हैं, ट्राइंगल के अंदर भी कुछ पार्ट है भाई ट्राइंगल के, ठीक है। तो अब इसके बारे में हम जानेंगे। और जो थर्ड पार्ट रहेगा आपका ट्राइंगल के अंदर वो रहेगा कौन सा रहेगा भाई,
द्विबाहु ट्रायंगल भाई, ठीक है, समद्विबाहु, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं भाई आइसोसेलेस। समद्विबाहु को बोलते हैं आइसोसेलेस भाई, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज में, ठीक है। और इसका जो एक फोर्थ पार्ट रहेगा वो रहेगा आपका, फोर्थ पार्ट रहेगा इक्विलैटरल ट्रायंगल भाई, ट्रायंगल, इसको हम बोलते हैं भाई हिंदी में क्या बोलेंगे, समबाहु त्रिभुज भाई, समबाहु त्रिभुज, ठीक है। और एक और ट्रायंगल होता है भाई, वो इन्हीं से मिलकर बनता है भाई, कौन सा होता है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल भाई, जिसको हम बोलते हैं समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। एक और पार्ट होता है भाई, कौन सा, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल भाई, ठीक है। ट्रायंगल को मैंने इस सिंबल से डिनोट कर दिया भाई, ट्रायंगल आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, जिसको हम बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज भाई, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज भी, ठीक है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। अच्छा, अब हमने ट्रायंगल पढ़ ली, ठीक है। ट्रायंगल के बाद क्या आएगा भाई, चतुर्भुज, जिसको हम बोलते हैं क्या, क्वाड्रिलेटरल भाई, ठीक है, चतुर्भुज। अब पढ़ेंगे हम चतुर्भुज, जो फिफ्थ जो हमारा रहेगा क्वाड्रिलेटरल भाई, इसको हम बोल देंगे भाई चतुर्भुज। भाई कोई स्पेलिंग दाएं भाई होगी तो देख लेना भाई, ठीक है, वैसे आपको मतलब बता दिया गया है, ठीक है ना। अच्छा, अब जैसे क्वाड्रिलेटरल भाई, जैसे हम ट्रायंगल के अंदर कुछ पार्ट पढ़े हैं, ऐसे ही जो चतुर्भुज होता है, क्वाड्रिलेटरल होता है, इसके अंदर भी पार्ट होंगे भाई, चतुर्भुज के ही भाग होंगे भाई, ठीक है। तो कौन से होंगे भाई, जो फर्स्ट जो पार्ट होगा क्वाड्रिलेटरल वो रहेगा आपका पैरेललोग्राम, जिसको बोलेंगे क्या, समानांतर चतुर्भुज भाई, समानांतर चतुर्भुज भाई। और जो नेक्स्ट रहेगा आपका चतुर्भुज वो रहेगा रोम्बस, जिसको बोलेंगे हम सम चतुर्भुज भाई, क्या रहेगा, रोम्बस, जिसको हम बोलेंगे सम चतुर्भुज भाई। सेकंड जो रहेगा आपका रोम्बस, इसको हम बोलेंगे सम चतुर्भुज, ठीक है। और जो थर्ड रहेगा आपका वो रहेगा भाई समलम चतुर्भुज, जिसको हम बोलेंगे ट्राइपीजियम, ट्राइपीजियम, क्या बोलेंगे, समलम चतुर्भुज भाई, ठीक है। और जो एक और लास्ट और होता है भाई इसमें, 6 नंबर पे आएगा, जो पतंग होती है ना, काइट, वो भी इसी में होती है भाई, 2D में पतंग भाई, ठीक है। तो ये था भाई 2D का हमारा सिलेबस भाई, 2D का सिलेबस रहेगा आपका ये।
फिर बता देता हूँ आपको, जो 2 डायमेंशन होता है उसमें आप कौन सी आकृतियाँ पढ़ेंगे, उसमें आकृति आप ये पढ़ेंगे भाई। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले तो फिर बताता हूँ आपको। उम्मीद करते हैं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा भाई। देखो तो 2 डायमेंशन होगा, उसमें कौन सी आकृति पढ़ेंगे, ये आकृति पढ़ेंगे भाई सभी, ये 6 आकृति आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो ट्रायंगल के कुछ पार्ट होंगे और जो क्वाड्रिलेटरल होता है भाई चतुर्भुज, उसके भी कुछ पार्ट होंगे भाई, ठीक है। हर एक आकृति को, हर एक फिगर को अलग अलग आपको करके दिखाया जाएगा। ये नहीं है कि भाई रेक्टेंगल के भी इकट्ठे सवाल ले लिए और स्क्वायर के भी सवाल इकट्ठे ले लिए, ठीक है। अलग अलग पहले आपको बताया जाएगा स्क्वायर क्या होता है भाई, ठीक है ना। अच्छा अब देखो, आपको पढ़ना है स्क्वायर पढ़ना है भाई, ठीक है, रेक्टेंगल पढ़ना है, सर्कल पढ़ना है भाई, सेमी सर्कल, ट्रायंगल में आपको क्या क्या पढ़ना है, स्केलन, राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल और आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल भाई, ठीक है। और क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज में क्या पढ़ना है आपको, पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज इसको बोलते हैं भाई, ठीक है, रोम्बस समचतुर्भुज और ट्राइपेजियम भाई, ठीक है, समलंब चतुर्भुज, और एक जो लास्ट है आपका पतंग भाई। ये था आपका 2 डायमेंशन का सिलेबस, ये पढ़ोगे भाई आप 2 डायमेंशन में, ठीक है। ये पूरा आप 2 डायमेंशन के अंदर पढ़ोगे। अब मैं जो लिखाऊंगा वो लिखाऊंगा 3 डायमेंशन का सिलेबस भाई, ठीक है। अब की 3 डायमेंशन में आप क्या क्या पढ़ोगे भाई। तो उम्मीद करते हैं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा भाई, ठीक है दोस्तों। अब देखो भाई 3D, अब देखते हैं 3D, 3 डायमेंशन। देखो भाई, जो फर्स्ट जो आपकी फिगर रहेगी, जो फर्स्ट आकृति रहेगी आपकी 3 डायमेंशन में, क्या पढ़ोगे भाई आप, शाबाश बताओ। आप पढ़ोगे भाई क्यूब, जिसको आप बोलते हो भाई इंग्लिश में घन, ठीक है। अच्छा इसके बाद, घन के बाद आप क्या पढ़ोगे भाई 3D में, शाबाश बताओ, क्यूबॉइड, जिसको बोलते हैं घनाभ। और 3rd नंबर पे आप पढ़ोगे भाई 3D में, क्या पढ़ोगे, सिलेंडर भाई, जिसको हम बोलते हैं बेलन। और 4th नंबर पे आप पढ़ोगे भाई आकृति किसकी, शंकु, जिसको हम बोलते हैं कोन। ठीक है। और 5th नंबर पर आप पढ़ोगे भाई स्फीयर, जिसको हम बोलते हैं गोला भाई। और गोले का एक पार्ट होता है भाई कौन सा, हेमिस्फीयर, जिसको हम बोलते हैं अर्धगोला। क्या बोलते हैं, अर्धगोला भाई, ठीक है। और 6th नंबर पर आप पढ़ोगे प्रिज्म पढ़ोगे भाई। इसको हिंदी में भी प्रिज्म ही बोलते हैं भाई। तो ये तो था आपका 3D का सिलेबस भाई, ठीक है। ये था आपका 3D का सिलेबस भाई, ठीक है। 3D में आप ये फिगर पढ़ोगे, हर फिगर आपको अच्छे से कराई जाएगी। पहले क्यूब उठाया जाएगा, फिर क्यूबॉइड कराया जाएगा आपको, ठीक है, फिर सिलेंडर, फिर शंकु और गोला, और फिर अर्धगोला और प्रिज्म के बारे में आपको बताया जाएगा। अब आपको 2D और 3D का सिलेबस आपको कंप्लीट करा दिया गया है भाई। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो भाई। ये फिगर आपको पढ़नी है भाई 2D और 3D में, ठीक है ना। तो आप एक बार सिलेबस अच्छे से देख लो कि पढ़ना क्या क्या है भाई। अब आपको प्रत्येक जो
आपको आकृति लिखवाई गई है, फिगर लिखवाई गई है, हर एक के बारे में बताया जाएगा भाई, ठीक है। और पेरीमीटर क्या होता है भाई, और आपका एरिया क्या होता है, ठीक है, विकर्ण क्या होता है भाई, ये सभी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको आज का सिलेबस अच्छा लगा होगा भाई। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें भाई, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा भाई, ठीक है। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू भाई।